महात्मा बुद्ध के पास एक ही चीज़ थी, अवेयरनेस, जिसे हम बुद्धत्व बोलते हैं। कोई भी किसी भी नाम से बोल दे, लेकिन महात्मा बुद्ध का एक एक स्टेप, जब उनको ज्ञान उपलब्ध हुआ, जब उनको बुद्धत्व उपलब्ध हुआ, तो उनको 100% उनकी अवेयरनेस बढ़ गई, जिसे हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट। जब आप अंदर से अवेयर हो जाते हो हर चीज़ के लिए, तो आप स्वयं के बारे में तो आप देख ही लेते हो, स्वयं के बारे में तो जान ही लेते हो, लेकिन अगर कोई दूसरा भी आपके पास आ जाए, आप पूरा स्कैन कर लोगे, आप बता दोगे, उसका थॉट बता दोगे क्या चल रहा है, आप उसका पूरा, आपके सामने सब कुछ विजुअलाइजेशन हो जाएगा, विजुअलाइज हो जाएगा जो भी वो होगा। स्वयं की तो बात ही क्या, आप जिस कमरे में बैठे हो, जैसे आप उस कमरे के बारे में तो जानोगे ही ना, लेकिन आपकी जो आईज़ है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, वो दीवार के बाद क्या हो रहा है, इस कमरे के बाहर भी क्या हो रहा है, आप देखने में सक्षम हो पाओगे। और ऐसा होता भी है। और इसी प्रकार से जो भी महात्मा बुद्ध की टेक्निक्स हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं, आज पूरा संसार दौड़ रहा है, तो वो इन्हीं चीज़ों के लिए दौड़ रहा है। कोई उपासना कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई ध्यान योग कर रहा है, लेकिन वो ही है, महात्मा बुद्ध का सार किसी ने नहीं पकड़ा। तो आपको मैं सार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध का सार क्या है? महात्मा बुद्ध का सार है, महात्मा बुद्ध का पूरा जितना भी उनका जीवन का उद्देश्य, उनका तो कोई उद्देश्य ही नहीं था, सारे उद्देश्य गिर चुके थे, लेकिन जो भी उनका, कुछ भी बोलो, शब्दों में कुछ तो कहा ही जाएगा, तो जो भी उनकी टेक्निक्स थी या उनका उद्देश्य था, वो यही था कि अवेयर हो जाओ। और उनके जितने भी भिक्षुक थे, उनको वो अवेयर होने की कला ही सिखाते थे कि कैसे अवेयर हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप मशीन की तरह जी रहे हो, इसीलिए आप परेशान हो। और जब इंसान अवेयर हो जाता है तो उसका जीवन मशीन की तरह नहीं होता, यांत्रिक नहीं होता, एक डिवाइस की तरह काम नहीं करता। आपकी अवेयरनेस ही आपको क्रिएट करती है। आप मनुष्य हैं या मशीन है, केवल अवेयरनेस बताती है कि आप मनुष्य हैं या नहीं हैं, आप मशीन हैं। मशीन की तरह रिएक्ट जब आप करना बंद कर देते हैं, जो भी आपके एक्शंस हो रहे हैं उन पे फोकस करना जब आप शुरू कर देते हैं, तो आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है। और जहाँ अवेयरनेस बढ़ जाती है, वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, फोकस भी मिल जाता है, विल पावर भी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन। जिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप इतना दौड़ रहे हो ना, वो सभी आपके पास खुद चल कर आ जाती हैं। तो आप अवेयरनेस को बढ़ाएं। और आपकी जो अवेयरनेस है, मैं बता देता हूँ कैसे आपको बढ़ाना है। कुछ लोगों के समझ में भी नहीं आता कि अवेयरनेस है क्या, मैं समझा भी नहीं पा रहा शायद आपको। मैं आपको बताता हूँ अवेयरनेस है क्या। देखो, अवेयरनेस ऐसी है, जैसे आपके पीछे कोई मक्खी बैठी, कोई भी कीड़ा बैठा, आपने बिना सोचे समझे एकदम से हाथ लगा दिया, मार दिया उसको, ठीक है ना, वो मर गया, या कुछ भी हुआ उसके साथ, आपने अचानक बिना सोचे समझे, आपके पीछे किसी मक्खी ने काटा या किसी चींटी ने काटा, आपने एकदम से उसको हटा दिया। लेकिन अवेयर इंसान ऐसा नहीं करता। अवेयर इंसान इतना, जब आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, उसको इतना ज्ञान आ जाएगा कि ये क्या है, वो धीरे धीरे अपना हाथ ले जाएगा और वो एकदम से रिएक्ट नहीं करेगा, अपना धीरे से रिएक्ट करेगा। कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मर जाए, इतना भी ध्यान आ जाता है। आपको ध्यान है आपके पैरों के नीचे कौन कुचल रहा है या आपके शब्दों से कौन हर्ट हो रहा है, आपको मालूम ही नहीं, इसीलिए आप हर्ट रहते हो, इसीलिए आप टूटे रहते हो। तो अवेयरनेस जब बढ़ जाती है तो आप हर काम को देख के करने लगते हो, यंत्रवद आप कोई काम नहीं करते। आपका एक एक स्टेप आपका देख के उठता है, आपको ध्यान होता है कि आप अब स्टेपिंग कर रहे हो, आप चल रहे हो, आप खा रहे हो, और आपके अंदर एक ऐसी प्राण ऊर्जा का संचार होता है कि जिसे हम डिवाइन पावर बोलते हैं, डिवाइन ऊर्जा बोलते हैं, जो आपके अंदर जब बढ़ जाती है ना, तो आपका जीवन शांतमय हो जाता है, आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। यही तो योग है, यही तो संन्यास है। और क्या है, आपको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है और अपने दुखों को दूर करना है।